अखबार देख रहा था तो बहुत सी खबरें होती हैं अखबार में। दो खबरें पे निगाह खास तौर से गई। एक खबर तो ये थी कि जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो प्राइवेट हैं, जो निजी संस्थाएं हैं लखनऊ में और उसके बाहर की भी, फिलहाल बात लखनऊ की हो रही है, उन्होंने अगले शैक्षणिक सत्र से 12% फीस बढ़ाने की बात की है। और दूसरी खबर जो आज के अखबार में भी थी और उसके पहले से भी चल रही है कि आज कि पीएचडी की जो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो पीएचडी की सीटें थी उनमें 100 सीटों पर लोग नहीं आए। और उसके पहले भी कई बार ये निकल रहा था कि जितने भी चाहे डिप्लोमा हो या जितने भी इस तरीके के व्यावसायिक शिक्षा कोर्सेज हैं या ये कह लीजिए इस तरीके के कोर्सेज हैं जिनमें जॉब की गारंटी होती है, उनमें सब में ज़्यादातर सीटें अब खाली रहती हैं, उनमें ढूंढने से लड़के नहीं मिलते। ये पूरा परिदृश्य अगर आप ठंडे दिमाग से देखिए तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था के भट्टे में जाने की चुगली खाता है। उम्रदराज आदमी को मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हम लोग के बचपन में और युवावस्था में जो भी व्यक्ति या जो भी लड़का जो भी कोर्स करना चाहता था उसके लिए वो सारे कोर्सेज उपलब्ध थे, विद इस गारंटी के साथ कि वो जो भी कोर्स करेगा उस कोर्स के अनुरूप उसको जॉब या जो व्यवसाय जो भी वो चाहेगा उसको मिल जाएगा, और मिल भी जाता था। ये स्थिति 80-90 तक कमोबेश जारी रही। उसके बाद से स्थितियां गड़बड़ानी शुरू हुई। पता चला कि आपने पढ़ाई लिखाई तो कर ली, अब न जॉब है न व्यवसाय है, और फिर भी स्थितियाँ उतनी ख़राब नहीं हुई थी। लेकिन जब से कांग्रेस के बाद से क्या नाम है ये क्षेत्रीय दलों की सरकार आई और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई और अभी है, उसके ज़माने में शिक्षा व्यवस्था से लेकर के व्यवसाय तक की स्थितियाँ बद से बदतर हो गई। शिक्षा, और उसका कारण ये है कि उसी की वजह है कि जब शिक्षा के साथ व्यवसाय की गारंटी नहीं रह गई है तो जितने भी शिक्षा के समान जो वो अलग अलग क्षेत्र है उनमें सीटें खाली हो जा रही हैं, क्योंकि पुराना अनुभव बता रहा है कि आप शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपके लिए व्यवसाय और जॉब दोनों ही नहीं है। और एक उसी की एक बात बताऊंगा, बात चली है तो आप लोगों को याद होगा कि ज़्यादा नहीं करीब 10 साल पहले बड़ा हल्ला मचा कि साहब सब लड़के इंजीनियरिंग कर ले तो उनको पता नहीं क्या मिल जाएगा। आज की तारीख में बाकायदा लिखा पड़ी में अकेले उत्तर प्रदेश से 5 लाख इंजीनियरिंग के बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो शिक्षा की व्यवस्था का जो ये भट्ठा बैठा जा रहा है लगातार, जैसा मैंने बताया कि उसका कारण यही है कि शिक्षा की रोजगार से उसका जो है लेन देन है वो समाप्त हो चुका है। शिक्षा अब केवल इसलिए लोग ले रहे हैं कि उनको डिग्री की ज़रूरत है, कहीं भी वो जाएंगे तो उनको एक डिग्री चाहिए होती है, और उसी की वजह से आप ये देखिए ये भी उसके साथ साथ साइड बाय साइड चलने वाली चीज़ है कि शिक्षा के साथ साथ शिक्षा का स्तर भी गिर रहा है। डिग्री प्राप्त करने के लिए जो दूसरे तमाम साधन हैं उनको लड़के और उनके विभाग अख्तियार करें, नकल करके फर्जी एक शीट दे करके, ये सब सारी चीज़ें भी बहुत तेज़ी से संख्या बढ़ रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि जॉब या व्यवसाय की एक शर्त है कि आपको ये मार्कशीट लगानी है। तो मार्कशीट कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ के ही ली जाए, वो मार्कशीट कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, जैसा आजकल देखने में आ रहा है। तो कुल मिलाकर के इसको कहने में कोई संकोच नहीं है कि शिक्षा की व्यवस्था भट्ठा बैठ चुका है, और अब यह है कि उसको कैसे रिवाइव किया जाएगा इसका कोई कार्य योजना या ब्लूप्रिंट हमारी सरकारों में से किसी के पास नहीं, कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकारों के पास तो नहीं। और एक चीज़ और, शिक्षा के एक करीब 20 साल पहले हल्ला मचा कि शिक्षा का भी निजीकरण कर दिया जाए तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, उसका भी परिणाम सामने है। आप किसी भी प्राइवेट संस्थान को उठा करके देख लीजिए, छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक, आपको उसमें से निकले हुए लड़कों में से कोई भी, ज़्यादातर लड़के को के पास जो है न तो व्यवसाय है न रोजगार है, और जितनी प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट नौकरियां हैं जैसे IAS हुआ, PCS हुआ या इंजीनियरिंग हुआ, इसमें आपको इसके लड़के जो है बहुत ही किन्हीं इन सब नौकरियों में नहीं दिखेंगे। जैसे बगल में BBD है, BBD के लड़के आपको कहीं नहीं मिलेंगे अक्सर, या जैसे एक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की चेन है उसके लड़के आपको कहीं किसी परमानेंट जॉब में नहीं मिलेंगे। तो पढ़ाई तो महंगी होती जा रही है, जैसा अभी भी मैंने बताया कि 12% फीस की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उस पढ़ाई का कोई परिणाम कहीं नहीं है। सरकारी स्कूलों से निकले हुए बच्चे तो फिर भी कुछ पा जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों जिनमें बहुत महंगी पढ़ाई होती है, उन स्कूलों के बच्चे जहाँ तक जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि उन प्राइवेट स्कूलों से निकले बच्चे कहीं कुछ नहीं पाते हैं, बहुत थोड़ा बहुत पाते हैं,
जिसका उल्लेख करना बहुत ही उचित नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में शिक्षा व्यवस्था कैसे रिवाइव होगी, ये फिलहाल जो हुक्मरान हैं उनकी तरफ से तो दिखता नहीं कि वो कुछ कर पाएंगे। हाँ, बात करना एक अलग बात है, बात में तो वो सब कुछ ठीक ही कर दे रहे हैं और बहुत अच्छा कर दे रहे हैं, लेकिन जो दिख रहा है कि पर्चे आउट हो रहे हैं, सत्रों में लड़के नहीं आ रहे हैं और नौकरियां नहीं हैं, जॉब नहीं, व्यवसाय नहीं है, ये कुल मिला के यही बता रहा है कि शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब है, भट्टा बैठ चुका है। अब ये कैसे ठीक होगा, ईश्वर जाने। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको और भी ऐसी बातें बताता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।